क्या आप शॉपिंग करने के लिए इंदौर या भोपाल जाने का प्लान कर रहे हैं? तो रुकिए, हरदा में ही आ चुका है जी मार्ट, जहां पर आपको एक की छत के नीचे आपको सारा सामान मिल जाएगा, वो भी सबसे कम दामों में। पता बड़ी सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, हरदा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आज सबसे बड़ा एक खुशी का दिन है। आप देख सकते हैं जिन शिक्षकों ने एक समाज में एक अंधकार में से प्रकाश की ओर लगाए, उन शिक्षकों का आज सम्मान समारोह है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पूरा का पूरा जीवन इन्होंने एक समाज के लिए दिया। भविष्य क्या नाम है आपका? ब्रजलाल। कैसा क्या लगा आपको आज? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके जो विकास का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हुआ। खुशियाल मंडलेकर। आज क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षकों का? आज शिष्यों का संदेश देना चाहेंगे शिष्यों को? मैं हाँ। शिक्षकों के लिए अपने को मुख्य रूप से शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनको कहीं न कहीं प्रयास करके आगे ले जाना है, और भी समाज की जो गतिविधियां हैं जिसको हम कर सकें और कर सकते हैं तो उसको हमको करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पीछे हट रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे अध्यक्ष महोदय जी। आप यह समाज शिक्षक समिति हरदा के तत्वाधान में गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया गया, और उसमें हम हमारी समिति की ओर से और हमारे समाज के जो कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह हैं हमारे हर क्षेत्र में, उन लोगों को भी हमने इसमें आमंत्रित किया है, और उनके द्वारा भी हम हमारे जो सेवानिवृत्त गुरुजी उन्होंने सेवा दी है, समाज के लिए अच्छा कार्य किया है, उनका सम्मान करने के लिए हम आगे प्रयासरत हैं। और हम ऐसी योजना बनाई हमने कि ये परंपरा, नई परंपरा शुरू हो कि हमारे जो गुरुजन हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए और अन्य बच्चों के लिए भी मतलब सेवा दी और बच्चों को आगे बढ़ाया, और उनका हम सम्मान करें तो हमें उनका आशीर्वाद मिले। तो ये हमारी एक योजना है, उसके तहत हमने ये आज कार्यक्रम किया है। आज के लिए क्या बोलेंगे आप? सर, आज के लिए हम समाज को एक संदेश देना चाहेंगे कि हमारी पूरी समाज शिक्षित हो, और गुरु सम्मान जो गुरु पूर्णिमा पे मनाए जाते हैं, यह समाज के द्वारा गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन समाज को गुरु के द्वारा ही गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, तो समाज को इस बारे में सोचना चाहिए और उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि प्रति गुरु पूर्णिमा पर चाहे सेवानिवृत्त शिक्षक हो चाहे कार्यरत शिक्षक हो, उन्हें सम्मान मिले और गुरु का सम्मान अनिवार्य रूप से हो, उनका मान सम्मान बढ़े, यही संदेश देना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न है, ये विषय से हटके भी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, शासन की अत्यधिक योजना आती है लेकिन जिन्हें मिलना चाहिए नहीं मिल नहीं पाती है। आज भी समाज के लोग वैसे ही जीवन स्तर का स्तर है ऊंचा नहीं हो रहा। क्या बोलेंगे इनके लिए आप? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि समाज का स्तर ऊंचा नहीं हो रहा है। इसके पीछे समाज में गरीबी और अशिक्षा अभी भी मौजूद है, क्योंकि हमारे जो अशिक्षित वर्ग के लोग गाँव में निवास करते हैं तो उनके बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बड़ी पढ़ाई के लिए उनके पास बजट नहीं होता है, या उन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाले अभी तक आगे नहीं आए, जो काम हम शिक्षक समिति के माध्यम से करना शुरू कर रहे हैं। आप सभी का कटिया समाज शिक्षक समिति हरदा की ओर से हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और गुरु के सम्मान में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम ना हंसकर सीखे हैं, हम ना हंसकर सीखे हैं, ना रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं गुरु के होकर सीखे हैं, गुरु के होकर सीखे हैं। गुरुदेव के चरणों में सागर नमन। आज जो गुरु सम्मान समारोह में रखा, ये करने का हमारा 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा के रोज करने का था, पर शासन की ओर से स्कूलों में भी हमको आगे बढ़ाया, पर आज भी हमारे कार्यक्रम में विघ्न आया है, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ और उसमें विलंब हुआ के भी उपस्थित होने में कुछ विलंब या फिर परेशानी लग रही है हमको, तो हम अभी सर से बात हुई है, उनकी चर्चा थोड़ा सा करके आप फोन से उनकी चर्चा कर लेंगे, तो हमारे
जो किया हमारे समाज के जो बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ने में, समाज से अलग दूसरे बच्चों को भी आगे बढ़ने में प्रोत्साहित किया, मदद की। क्यों गुरु क्या है? गुरु दीपक के समान होता है। जैसे दीपक स्वयं जल करके और दूसरों को प्रकाश देता है, इसी प्रकार गुरु भी मतलब बच्चों के अज्ञान को हल करके उन्हें प्रकाश की प्रदान करता है और है गुरु। तो गुरु का सम्मान सबसे बड़ा है। एक कबीरदास जी का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया बताए, जिन गोविंद दिया बताए। तो गुरु की महिमा परमात्मा से भी बढ़कर है। अब हमारा जो कार्यक्रम है, समाज, हमारे कटिया समाज के विकास के लिए क्या प्रयत्न किया जाए और उसके लिए हम क्या सहयोग करें, इसके लिए हमने क्या किया है कि हमारे शिक्षकों ने सबने मिलकर के एक समिति बनाई है, कटिया समाज शिक्षक समिति हरदा। उसके नेतृत्व में हम लोग, खुशी का क्षण है। मैं आपने उस कर्तव्य का भली भांति पालन किया है और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे मन में एक ऐसा विचार आया, जो गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम है, इस बार शासन ने भी 2 दिवस मनाया था, शनिवार और रविवार के दिन 20 और 21। तो जब हमने यह शिक्षा समिति का गठन किया तो हमारे मन में भी आया कि हमारे बड़े भाई ऐसा विचार में आया कि अब तो हम सेवानिवृत्त हो गए हैं और हम रिटायर हो गए हैं, हमसे अब कोई ऐसा कुछ काम नहीं हो सकता, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए अथाह प्यार है। आप शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन आपकी हमें नितांत आवश्यकता है। हम हर क्षण, हर पल, हर कार्यक्रम आपके बगैर अधूरा रहता है। जैसे भाई पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए, पेड़ कितना ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो फल भी देता है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पर हमने हमारे वरिष्ठ गुरुजनों का स्वागत करने का यह बीड़ा उठाया और आप लोगों ने हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ उपस्थित हुए। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि जो आप हमारे निवेदन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे सम्मान्य हमारे वरिष्ठजन समाज के बंधुगण यहाँ उपस्थित हैं कि अगर हम एक मुहिम छेड़ दें तो इस प्रकार का बड़ा भवन हम भी निर्मित कर ले, ये मेरी इच्छा है। अगर आप चाहते जोरदार ताली स्वागत कीजिए। एक भवन के लिए आज के सभी लोग, हम लोग शिक्षक भी साथ में रहेंगे, हम भी करेंगे। पहले हम घोषणा करेंगे, हम देंगे और उसके बाद हमारे अनुसार आप भी करें। और अगर भूमि दान करे कोई 1 फुट भूमि दे, 1 फुट भूमि कीमत क्या होगी? मुश्किल से 1500-2000 स्क्वायर फुट। अच्छी जगह पे लेंगे तो 2500 स्क्वायर फीट। अगर हम 1 फुट भूमि दान करें, कोई कक्षा में 2 फुट भूमि दान करें, कोई कक्षा में 10 फुट भूमि दान करें, कोई कक्षा में 15 फुट भूमि दान करें। अगर हम भूमि दान करना शुरू कर दें तो प्रत्येक समाज का व्यक्ति 1-1, 2-2 फुट, 3-3 फुट, तो हम समाज के लिए बहुत बड़ा 1-2 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं और उसमें इतना बड़ा विशाल भवन बना सकते हैं। पर ये संपन्नता मुझे आपको याद दिलानी पड़ती है, जिस प्रकार से हनुमान जी को लंका जाने पर समुद्र कूदकर, उसको नहीं पता था तो उसमें कितनी ताकत है। उन्हें जामवंत ने याद दिलाया था कि हनुमान तुम कैसे चुपचाप बैठे हो, तुम्हारे में तो इतनी ताकत है कि तुम समुद्र को लांघ सकते हो। जब उन्हें पता लगा कि मुझे में इतनी ताकत है, वो विशाल शरीर रूप रखा और जय श्री राम करके समुद्र पार कर गए। जय श्री राम करके भूखंड खरीद सकते हैं, उसमें कहीं तो मत नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी ताकत है, क्षमता है सब। अब आप लोग पहले तो हम तो जो बहुत ही जमीन से उठना शुरू कर रहे थे और आज हम एक विशाल भवन में पढ़ लिख गए हैं और अच्छे अच्छे पदों पर सुशिक्षित हो गए हैं, एक बोलने लायक हो गए पढ़ लिख करके। हमें
जो हमें स्वतंत्रता मिली, हमें संविधान में अधिकार मिले, अब हमारा समाज में जो व्यक्ति अभी भी गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब हमारी समिति भी उनके लिए भी विचार करेगी और समाज में ऐसा शिक्षा का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे यह एक समिति का हमारा ये है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का भूमिदान में भी अगर आप सहयोग करेंगे तो एक भव्य विशाल भवन बनाकर हम तैयार कर लेंगे। मुझे ये शिक्षक जो हमारे हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, उन्होंने आपस में ही जो घोषणा की है तो उसके लगभग हमारे पास 13 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। अगर पूरा समाज मुझे सहयोग करेगी और मुझे विश्वास है कि करेगी, अगर पूरे समाज ने अगर सहयोग किया और 2-2 4-4 फुट स्क्वायर फुट अगर भूमि 2 एकड़ भूमि में आसानी से खरीद सकते हैं।